नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो रिएक्शन देने वाले हैं पड़ोसी के ऊपर। आज कल एक रिएक्शन वाली चैनल वाली जो हमारी हैं अलका जी, देखो वो आवाज़ उठा रही है राजवीर के केस से रिलेटेड, ठीक है ना, कि राजवीर का केस रीओपन किया जाए, है ना। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको इतना चुल क्यों है ना। ये आ गया मुँह उठा के और ऐसे अशब्द, ऐसे अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करते हुए जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनकी वाइफ खुद एक पुलिस प्रशासन में काम करती हैं, तो इनको और सही से बात करनी चाहिए। इनको किसी भी, बस इन्हें औरतों को ही टारगेट करना आता है, ठीक है। इसे बिल्कुल औरतों को ही टारगेट करना आता है। इसके शब्द ये थे कि अपनी औकात में रहे, छोटे से ज़मीन के टुकड़े में मैं तेरी औकात खरीद सकता हूँ। तो वो छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा तेरा खरीदा तो होगा नहीं। अब भाई देख, 20-22 हज़ार 21 हज़ार तेरे सब्सक्राइबर हैं, कितनी आते होंगे पैसे? अभी लाखों में तो तू गया नहीं, ठीक है। औरत की कमाई का तो देख मुझे पता नहीं, ठीक है। तो तेरे तो है नहीं, वो तेरे पुरखों के हैं। तो पुरखों की ज़मीनों में इतना मत उछल कि तू दूसरों की औकात दिखाता फिरे, समझा। और इसने यूँ कहा कि ये मैं तेरी तरह नहीं जो तलवे चाटे, है ना, यही शब्द थे ना तेरे कि तू तलवे चाटती है। तो तू भी तो चाट रहा है पड़ोसी की, अंशु के फूफा की, तू भी तो चाट रहा है, तू भी तो गुलामी कर रहा है, गुलामी कर कर के, और उसी से ही तू व्यूज़ बढ़ा के अपना चैनल चला रहा है। अपना कंटेंट तो तेरे बस की है नहीं, ठीक है। अगर चल वो चाट रही है तो तू नहीं चाट रहा क्यों? और देखो कमाल की बात यह है, इसने सीसीटीवी कैमरा ज़्यादातर उन लोगों के घर की तरफ लगा रखा है कि उनके घर में कौन आया, कौन गया, उनके घर में क्या हो रहा है। ये दूसरी लुगाई है, लुगाइयों की तरह इसका देखने का ये शौक़ है कि किसी तरीके से मैं ये देख लूँ उनके घर कौन आया, कौन गया, क्यों आया। बस यही ताका झाकी करता रहता है ना। और क्या बोला ये, इसने एक चीज़ और बोली, आज इसके पीछे कल उसके पीछे, आज इसके नीचे कल उसके ऊपर। तो ये ना अपने घर वालों के ऊपर शब्दों को इस्तेमाल कर, ठीक है ना। तेरी औरतें घर की औरतें होंगी, आज इसके पीछे कल इसके पीछे, कल आज उसके नीचे कल उसके ऊपर होती होंगी, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे ही बोलता है। तो तेरे घर की औरतें ऊपर नीचे होती होंगी, ठीक है ना। ये तो देख ले बेशरम, वो किसी की औरत है, उसके 2 बच्चे हैं। बोलने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? तू है ही नल्ला, साला नल्ला कहीं का। घर में बैठे बैठे पड़ोस के घर में झाँक के वही कंटेंट छाप के पोक कर करके उस औरत को तूने परेशान कर रखा है। अब तू रिएक्शन चैनल वालों पे आ गया, क्यों? क्योंकि वो राजवीर केस फाइल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें तेरा हाथ था, क्योंकि लास्ट कॉल तो तेरी गई थी कि भाई कहाँ है तू। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसने बताया होगा मैं यहाँ हूँ, है ना, और उसका जो लोकेशन है वो तूने सेंड कर दिया होगा, तभी तो तुझे इतना खौफ है। और तू भी तो लालच में ही पड़ा है। और किस टुकड़े की ज़मीन की बात कर रहा है, वो तेरी नहीं है, क्योंकि तू तो नल्ला, ठीक है। औरत सिपाही तो है तेरी, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है। तो उसकी कितनी सैलरी होगी? 50, 60, 70 हज़ार, ठीक है। तो ये बाप दादाओं की ज़मीनों ना उछलना छोड़ दे, ठीक है। नीचे आ जा, ज़मीन से जुड़, ठीक है ना। और ऊपर वाले से डर। तुझे औरतें टारगेट करनी आती हैं, आदमी नहीं मिलता तुझे कोई। जब देखो सपना के पीछे पड़ा रहता, अब इनके पीछे पड़ गया तू। और क्या बोला था तू? बाल पकड़ के फिरक नहीं बना दूंगा, ठीक है। बाल पकड़ अब। और हाँ, इसने एक चीज़ और कही थी, उसका शॉर्ट बना के भेज दूँगा। तो अपनी घरवाली के झोटों को पकड़ और झोटा पकड़ के उसको फिरक नहीं बना, और जितने बाल बच्चे कुटे बाल हैं वो भी फिरक नहीं बना के उसको टकला कर दे, समझ में आ गई। और उसका शॉर्ट बना के सबको डाल दे। नल्ला तो तू है, पौवा क्या बोल रहा है तू? खुद ही बेअबड़ा लगता है ना। नल्ले, सुधर जा। और जब देखो
जब देखो ये आदमी सपना को टारगेट, इसको कोई कंटेंट नहीं मिलता, इसकी घरवाली भी ये नहीं कहती, जबकि पुलिस प्रशासन में, कि भाई तू दूसरे औरतों के पीछे नहीं, उसको भी अपने आदमी की क्या नाम है कमाई चाहिए। दूसरी चीज़, एक ने मुझे कमेंट करा, मैं लगा दूंगी अगर आप कहेंगे तो कमेंट, उसने मुझे यूँ कहा कि किसी दूसरे के चरित्र को आप कैसे हनन कर सकते हो, यूट्यूब पे आके हराम की कमाई खा रहे हो। तो मैं उसको बता दूं, मैं ना ड्यूटी करती हूँ, ठीक है, मैं नौकरी करती हूँ, उसमें अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, हराम की कमाई नहीं खा रही। और मेरा चैनल ना सिर्फ 1500 का ही है, ठीक है ना, अभी तो मोनेटाइज भी नहीं हुआ। और मैं तो फ़क्र करूँगी कि एक औरत को इज्जत और बख्शवा के और उसके पति को न्याय दिलवा के वो मैंने कमाई खाई है, मैं उसमें फ़क्र करूँगी। तेरी तरह नहीं कि दूसरे औरतों को टारगेट करके वो कमाई तू खुद को और खुद के बच्चों को खिला रहा है, बेशरम कहीं का। औरतें ही टारगेट करता रहेगा, औरतों को ही टारगेट करता रहेगा। जब देखो सपना के पीछे पड़ा, जब देखो सपना के पीछे पड़ा। मैं तो इनके ससुर को सपना के बोलूँगी कि कैसे हो तुम, बिल्कुल नल्ले तुम भी हो चुके हो, अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे टीचर हो तुम, क्यों नहीं इस आदमी का इंटरफेयर को रोकते, क्यों ये तुम्हारे घरों के बिल्कुल, इसे एक चीज़ का पता है कि ज़मीन कौन सी है, इसको फार्म हाउस के बारे में पता है, इनकी ज़मीनों के बारे में पता है, इनकी इस घर की किस चीज़ों के बारे में पता है। जब तक सपना थी या नहीं आता था नल्ला, अब ये नल्ला चारों तरफ आने लगा। और मैं तो ऐसी जनता को, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, शब्द नहीं है, जो अप्रिशिएट कर रही है इसको, क्योंकि उनकी घर की औरतें भी ऐसी होंगी ना, आज इसके नीचे कल उसके नीचे कल उसके ऊपर, कि अच्छा धोया अच्छा, कि शर्म नहीं आती। अपनी औरतों को धुलवाओ इसी से ही, और धुलवा के चटवा दो। औरतों का चीरहरण करके, उनके चरित्र का चीरहरण करके तू जो कमाई खा रहा है, और तू सोच रहा है तू बहुत अच्छी कमाई खा रहा है, तो शर्म कर ले, ठीक है ना। फिर रखनी कहीं तेरी ना बन जाए। इतना ही तू राजवीर और सूरज का, राजवीर का सगा था, भाई था, तो क्यों उसका केस ओपन नहीं करवाता? क्यों तूने लास्ट में फ़ोन करके उसको पूछा तुम कहाँ हो, क्यों पूछा? और छोटी जीजी का तू इतना साथ क्यों देता है? क्यों, दोनों मिले हुए हो तभी तुम दोनों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जैसी राजवीर केस की बात आती है तभी तू अपना बदमाश भरा रूप धारण कर लेता है। और सही कहती थी सपना, भैया तुम जैसे नल्लों से तो सभी को डर लगे, अकेली औरत, 2 छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएगी बेचारी। जब चाहो किसी औरत को टारगेट कर दो, मतलब ऐसे हैं कि पूछो मत। सपना के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं ना, तू तेरा कोई खून का रिश्ता ना कोई, और लोग उसे और अप्रिशिएट कर रहे हैं। भैया तुम उनके घर के बेटे हो, काय का बेटा। और देखना किसी दिन कांड करेगा ना, तब तुम सबको बेटा बाबू सब याद आ जाएगा इसका। और मैं तो फिर भी आभार प्रकट करूँगी अलका जी का, कम से कम उस औरत ने हिम्मत तो दिखाई राजवीर केस को ओपन करने की, वहाँ घर से हैं। तू तो घर बैठे हुए पड़ोसी है ना, तूने कौन सी भाई राजवीर केस की ओपन करवा दिया, बता दे। तूने वैसे तो तू उनका माइंड वॉश करने जल्दी से आया था, एक बार तूने उनके माइंड में क्यों ना डाला चलो राजवीर केस को ओपन करते हैं। और मैं तो तेरी घर की औरत को कहूँगी, तुम पुलिस प्रशासन में हो और तुम्हारा खुद का नल्ला पति, खुद का घटिया पति, साला ठरकी साला बड़वा, और क्या नाम है, दूसरों के तलवे चाट के अपनी बेटा बनने की कोशिश कर रहा, प्रॉपर्टी का लालची। तुम तो पुलिस प्रशासन में तुम अपने आदमी को नहीं रोक सकती हैं। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि लोग ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, सब्सक्राइबर दे रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि किसी विधवा को इसने टारगेट करके, इसका जो कंटेंट है वो विधवा को टारगेट करना ही हो गया है। ये अपने कंटेंट, मैं इसको मान जाऊंगी जब ये अपने कंटेंट बनाना छोड़ दें, मैं इस पर वीडियो बनाने छोड़ दूंगी उस दिन। बिल्कुल सपना को इतना परेशान कर रखा है इस आदमी ने, बहुत ज़्यादा। अगर उसका आदमी ज़िंदा होता ना, तो तेरे दम नहीं था कि तू उसके ऊपर वीडियो बना ले साले। जब उसका आदमी नहीं रहा तो तू उसकी औरत के ऊपर वीडियो बना रहा है। यूँ कहता अच्छा हुआ राजवीर नहीं है, बताओ बेशरम को शर्म भी नहीं आ रही है। चाहता ही था कि वो नहीं रहे, कम्बक हथ का मारा। और यूँ कह रहा अच्छा हुआ नहीं, गंदगी ने क्या गंदगी कर दी। अपना हक मानना गुनाह है, उसकी बच्चियों का हक है, उसके पति का हक है, फार्म हाउस उसके पति का है, हर चीज़ में उसकी है। तू क्या ले
ये तो प्रॉपर्टी का लालच तुझे, अब तू यही चाह रहा होगा मैं किसी और को मरवा मुरवू के और ये प्रॉपर्टी हत्या लूँ। पड़ोस का पूरा तेरा घर और पड़ोस का घर मिला के तू एक शीश महल बनाना चाह रहा होगा ना नल्ले। और मैं कहूँगी आवाज़ उठाओ ऐसे पड़ोसियों के लिए। आज ये सपना को बोल रहा है, अलका को बोल रहा है, कल को ये और औरतों को टारगेट करेगा। तो ऐसे पड़ोसी को रोकना ज़रूरी है। ये अपने कंटेंट बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ये सपना पे कंटेंट बनाना छोड़ दे और ये अलका को जो इसने ब्लेम करा ये करना छोड़ दे। ये सपना पे जिस बनाना बिल्कुल छोड़ दे, अपने कंटेंट बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेशरम सब बेवड़ी कहीं का अपना सड़ा सा शक्ल लेके आ जाएगा और एक ही कपड़े, एक ही देखना, तुम एक ही शर्ट पहन के हर वीडियो छाप रखी है। क्यों पुलिस प्रशासन वाली एक शर्ट नहीं दिलवा पा रही क्या? या भी यूट्यूब के पैसे नहीं आए दूसरों का चीर हरण करके? दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कि सपोर्ट करो कि ये सपना के खिलाफ कोई भी वो ना बनाए कंटेंट, सिर्फ ये अपने कंटेंट बनाए। दूसरा, राजवीर केस ओपन हो और दोनों बच्चियों को, सपना को जस्टिस मिले, यही अब एक नारा है। और ये अपनी औकात, मेरा औकात की बात कर रहा, तेरी कोई औकात नहीं है, तू नल्ला है, नल्ला ही रहेगा। तेरे बाप दादाओं की ज़मीन पे इतना मत उछल, 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर पे इतना मत उछल। और बेशरम है अंशु जो ऐसे गंदे पड़ोसियों को, ऐसे लीचड़ पड़ोसियों को सपोर्ट कर रही है। ज़रूर बहुत गलत बात है। एक बार चाहे तो वो अपने इस नल्ले पड़ोसी को रोक सकती है कि अब तुम हमारे बारे में बनाना छोड़ दो, लेकिन वो खुद खुश होती है कि जब सपना कोई और किसी को गाली पड़ती हैं। और बहुत ही शर्मसार हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। जनता सपोर्ट करे, मैं जनता का सपोर्ट मांगती हूँ और चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना आप लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं यही बोलूँगी, आपका सपोर्ट उन दोनों बच्चियों के और सपना के लिए बहुत ज़रूरी है। तब मैं आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। मैंने पूछा था आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हो, तो लोगों ने बताया कोई चंडीगढ़ से देखता है, कोई मुंबई से देखता है, कोई कनाडा से देखता है, कोई नेपाल से। देश भर में ना सुन ले सपना के सपोर्टर हैं। एक आवाज़ देंगे ना सारे आ जाएंगे वहीं, एक आवाज़ में सारे आ जाएंगे। सपना को और बच्चियों को ना सब बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? तो बस चुप हो जा।